गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपने एक और टॉपिक देखते हैं अपनी इसमें दर्पण समीकरण के बारे में। ये भी काफ़ी मुख्य प्रश्न है और आता है तो बड़ा ही प्रश्न बनकर आता है 4 नंबर का। तो इसके लिए सबसे पहले अपने इसका डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए कि इसका किरण चित्र अपने कैसे बनाएं। ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु रखी गई है PQ, जो कि किसके समांतर चल रही है बताओ? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। अब आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात हमेशा किससे गुजरती है? ऐप से गुजर रही है, ऐप से गुजर दी। फिर मैंने क्या बता रखा, अगर कोई प्रकाश किरण ऐप से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। फिर अगर कोई प्रकाश किरण इसी वस्तु से चल रही है किरणें, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव O पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर में होते हैं। तो आपने क्या देखा, ये 2 या 2 से अधिक जो किरणें होती है वो परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर जाकर मिल रही है। तो इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बना? ये बना P', Q'। ये क्या रखी गई है? कोई वस्तु रखी गई है। तो इस वस्तु की दर्पण के ध्रुव O से 2 दूरी होती है, वो तो मानी जाती है बिंब की दूरी। ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी V, और ये कौन सी दूरी होती है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कौन सी होती है? फोकस दूरी होती है। अब अपने इसमें देखते हैं किरण चित्र में। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को 2 त्रिभुज लेकर इसको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो मैंने 2 त्रिभुज लिए, एक तो POQ ले लिया और एक P', ये दोनों त्रिभुज ले लिए। इन दोनों त्रिभुज को अपने समरूपता बतानी है। देखो कोण P कोण P' के बराबर में है। क्यों बराबर में है? क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। फिर कोण POQ और P', ये दोनों कोण बराबर में होते हैं। आपको पता है परावर्तन के नियम से, ये परावर्तन के नियम से बराबर में हो गया। तो इम्प्लाइज दोनों कोण बराबर में हो गए तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो ये समरूप का चिन्ह होता है। त्रिभुज POQ समरूप है P', के। समरूपता की शर्त बता दो अब आप। अगर किसी त्रिभुज के अगर 2 कोण बराबर में हो जाए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में समानुपाती में होते हैं। जैसे इस प्रकार से, जैसे P', बटे में PQ बराबर में P', बटे में कितना? OP। तो आपने कोण बराबर में किया था ना, एक तो P' के बराबर में किया, तो इसे दूरी कौन सी हो जाएगी? P', और एक PQ। फिर आपने कौन से कोण बराबर में किए? दोनों कोण बराबर में किए, तो P', बटे में कितना हो जाएगा? OP। तो भुजाएं आपस में क्या होती है? समानुपाती होती है, समरूपता की शर्त होती है। इसी प्रकार से अपने दूसरा त्रिभुज ले, P', Q', OFM, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। तो इसमें भी क्या है? देखो P', O के बराबर में, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब आपको देखना ये है कि इसमें 90 डिग्री कैसे हुआ? ये तो एक वक्राकार भुजा होती है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है अपने को? इसमें डायग्राम के में तो नहीं करना, परंतु अगर जनरली समझना चाहिए कि ये 90 डिग्री कैसे हुआ। तो अगर आपने यहाँ से अगर इसमें लंब डाले इस प्रकार से इस भुजा पर, तो जो कोई भी एक बिंदु दे देंगे अपने, और वो बिंदु इसके बिल्कुल क्या होगा? पास में होगा। तो वो बिंदु आएगा इसमें विलीन हो जाएगा। विलीन होने के कारण इसमें विलीन हो जाएगा तो ये कोण कितना डिग्री का माना जाएगा? फिर 90 डिग्री का माना जाएगा। जैसे अपने ये बताना चाहे तो क्या बताए? देखो ये अगर इसमें लंब डालते अपने, कोई भी नाम दे देंगे अपने, कुछ भी दे देंगे C, तो ये जो बिंदु C है O में विलीन हो गया। तो O और C की दूरी क्या होगी? आपस में बराबर में होगी। तो C की जगह O भी लिख सकते हैं अपने, तब ये 90 डिग्री का माना गया है। तो ये प्रत्येक कोण कितना? 90 डिग्री। वैसे अपने को इसमें दर्शाना नहीं है ये। फिर अपने कोण P', Q' और कोण OFM, ये दोनों कोण बराबर में शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो इम्प्लाई त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो समरूपता की शर्त वही लगानी है अपने को। देखो आपने P' और O बराबर में किया तो P', Q' बटे में कितना? OM। तो P', Q' बटे में OM। फिर बराबर में क्या किया आपने? ये भुजा पर ये कोण बराबर में है तो P', बटे में OF, बटे में कितना जाएगा? P', बटे में OF। तो OM की जगह अपने PQ रख सकते हैं। OM की जगह क्या हो सकता है? PQ। तो देखो P', बटे PQ इक्वल टू P', बटे में OF। समीकरण 1 और 2 को देखो आप, क्या दोनों बराबर में है? बराबर में है। देखो P' O बटे में OP बराबर में P' बटे में OF।
फिर अपने को इसमें क्या करना है कि चिन्ह परिपाटी व चित्र की ज्यामिति से देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी नियम बताना अपने को इसमें। तो चिन्ह परिपाटी नियम कैसे बताए, पी डैश ओ मैंने क्या बताया है कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो उसकी दूरी क्या रहेंगी, ऋणात्मक। तो देख लो पी डैश ओ की दूरी क्या है, -v है। फिर ओ पी, बिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कौन सा दर्पण हो, तो ओ पी का मान मैंने क्या लिया है, ऋणात्मक। फिर किसकी वैल्यू निकालनी, पी डैश एफ। देखो ये पी डैश एफ है, पी डैश एफ का मान कैसे निकालेंगे, पी डैश ओ में से एफ ओ घटा दो। ये देखो पी डैश ओ में से ओ एफ घटाया है, पी डैश ओ की वैल्यू -v है ही अपने पास, और ओ एफ क्या है, फोकस दूरी होती है, और इसका मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है, तो इसकी दूरी क्या रहेगी, ऋणात्मक। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, पी डैश एफ की वैल्यू f -v, ठीक है। फिर ओ एफ के मान कितना है, -f। इस सभी समीकरण को अपने किस में रखेंगे बताओ बच्चों, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो देखो इस प्रकार से 3 में रखेंगे तो -v बटा -u बराबर f -v बटा -f, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वज्र गुणा कर दो दोनों तरफ, -vf बराबर u इंटू एफ -v। तो माइनस का vf बराबर uf माइनस का uv, ठीक है। इस -vf को इधर ले जाओ, -uv को इधर ले आओ, तो uv बराबर में uf प्लस का vf, दोनों तरफ uvf का भाग देने पर, तो भाग दे देना आप इसमें, uv में uvf का, uf में uvf का, vf में uvf का देंगे, तो 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, जो कि दर्पण समीकरण होती है। ये बच्चों इसमें अपने को थोड़ा सा बिल्कुल आसान है ये, और आप अगर इसकी कोशिश करेंगे तो आपसे ज़रूर हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं है इसमें, आपको 2 त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना, बस 2 त्रिभुज समरूप सिद्ध किए और समरूपता की शर्त लगाई, और इस प्रकार से अपने को पास ही वो समीकरण आ जाएगी। धन्यवाद।